आज जारी नहीं होगी हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। सब कमेटी शनिवार को पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की बिहार दौरे के चलते रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, तो सब कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही फैसला लेंगे पार्टी अध्यक्ष खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे से शनिवार सुबह मिलेंगे सब कमेटी के सदस्य। तो आपको बता दें कि आज भी लिस्ट जारी नहीं होगी कांग्रेस की। कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है, लेकिन आज लिस्ट नहीं आएगी। आपको बता दें कि सब कमेटी बनाई गई थी क्योंकि कुछ सीटों पर पेच फंस रहा था, इसलिए सब कमेटी बनाई गई थी। अब सब कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपनी है सब कमेटी की तरफ से, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार दौरे पर है, जिसके चलते मुलाकात नहीं हो पाई है। सब कमेटी ये रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है। केवल ढुंगरा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हरियाणा न्यूज पर। केवल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। काफी समय हो गए हैं, लिस्ट का इंतजार काफी समय से किया जा रहा है। अब सब कमेटी की रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आ रही है, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष की तरफ से फैसला लिया जाएगा, तो कितना वक्त और केवल जी? देखिए, लिस्ट कल जो मीटिंग हुई थी उसमें सब तैयार हो गया, सिंगल नाम हो चुके हैं। अब सिर्फ फाइनलाइजेशन के लिए, क्योंकि सभी लोगों को बुलाया गया था, जो कई तो जिनको उम्मीदवार हो सकते हैं, कुछ उन लोगों को भी बुलाया गया था, कुछ हमारे बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था, और कल जो है वो सारी बात फाइनल हो चुकी है। आज जो है हमारे जो हेड है कांग्रेस प्रेसिडेंट है खड़गे जी, वो बाहर है कहीं, तो इस वजह से नहीं तो आज हो जाता अभी, लेकिन कल जो है, कल या परसों के अंदर जैसे ही वो वापस आएंगे उनके साथ बातचीत होके लिस्ट जारी हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन कहा यह जा रहा था कि 7 सीटों पर नाम तय हो गए हैं और 2 सीट पर अभी भी 2 नाम है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब केवल एक नाम है पूरे 9 सीटों पर? जी, बिल्कुल एक नाम हो चुके हैं, और एक आधा कोई डिस्कशन में कोई पॉइंट आएगा तो वो अलग बात है, अदरवाइज सब नाम क्लियर हो चुके हैं और सीधी लिस्ट जारी होगी जैसे ही खड़गे जी वापिस आ जाते हैं और मीटिंग होगी, उसी में फिर क्लैरिटी आ जाएगी और साथ ही लिस्टें जारी हो जाएंगी हरियाणा की। बिल्कुल, लेकिन केवल जी ये नहीं लगता बाकी पार्टियों की जिस तरह से तैयारी है, जैसा कि हम बीजेपी की बात करें, तो क्या लेट है कांग्रेस लिस्ट लाने को लेकर? नहीं, उनके तो उधार के उम्मीदवार हैं, उनके अपने उम्मीदवार ही नहीं है, और उन सारे उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि उनके उधार के उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी तो ये कहती आई थी कि कांग्रेस में कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता और आपके पास उम्मीदवार है ही नहीं, इसलिए इतनी देरी हो रही है। देखिए, हमारे जब इलेक्शन से पहले प्रोसेस में शुरू हुआ तो 10 सीटों के ऊपर 362 उम्मीदवारों की लिस्ट थी, जिसमें एवरेजली देखा जाए तो एक सीट के ऊपर 36 उम्मीदवार थे अप्रोक्सीमेटली, किसी पे ज्यादा, किसी पे कम, किसी पे ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि जब अब हम सारी चीजों के आंकलन पे पहुंचे तो वो तो सारे के सारे 362 कांग्रेस के लोग थे, लेकिन बीजेपी की जो 10 सीटें जारी हो रही है उसमें 6 उम्मीदवार ऐसे हैं। आप देखिए, अशोक तंवर कितनी पार्टियों को, 5-6 पार्टियों को छोड़ करके कूद के बीजेपी में आए और उनको टिकट दे दी भाजपा ने। जो रंजीत सिंह है अपना, वो इंडिपेंडेंट सिर्फ समर्थन दे रखा था, एमएलए इंडिपेंडेंट थे और अपनी पार्टी बना रखी थी, उसमें से बीजेपी में ले गए और उनको टिकट दे दी। रमेश कौशिक वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। वीरेंद्र जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अब तक कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं, अभी भी इंतजार बाकी है, सब कमेटी की रिपोर्ट जानी है पार्टी अध्यक्ष के पास, उसके बाद इस पर फैसला होगा। और केवल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ देर पहले कहते हुए नजर आ रहे थे कि उधार के उम्मीदवार है बीजेपी के पास, इसलिए जल्दी लिस्ट आ गई। देखिए, अगर कांग्रेस के नेताओं में चुनाव लड़ने को लेकर कोई उत्सुकता होती, कोई इनके नेतृत्व में सीरियसनेस होती इस चुनाव को लेकर, तो वे अब तक कभी के अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके होते। जो पार्टी ये कहती है कि हमारे यहाँ तो भीड़ लगी हुई है उम्मीदवारों की, वो निर्णय करने में इतनी देर थोड़ी लगने की जितनी लग रही है। कांग्रेस की लीडरशिप, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी, कांग्रेस की लीडरशिप, The person you are speaking with. जी,
चलिए दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे वीरेंद्र जी से। केवल जी लगातार बने हुए हैं, तो केवल जी अब आगे की रणनीति क्या है कांग्रेस की, क्योंकि अब पहले चरण की वोटिंग तो आज हो रही है कुछ जगहों पर, अब ऐसे ऐसे दिन निकल जा रहे हैं तो बहुत कम वक्त नहीं बचेगा उम्मीदवारों के पास अपने क्षेत्र में जाने के लिए। देखिए बहुत टाइम पड़ा है, अभी 25 मई को चुनाव होना है, 6वां चरण है, 5 चरणों के कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सभी सशक्त उम्मीदवारों को उतार रही है और इस समय ऐसी पोजीशन है भाजपा की कि ये जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है सभी सीटों पर और ये इनका हार का कगार दिख रहा है। जिस तरह से आज भी पोलिंग हो रही है, जिस तरीके से पोलिंग का भी आ रहा है और लोग सीधे शब्दों में एक ही कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और जो इस समय हालात है, जो इन्होंने फौज की बुरी हालत की, जो इन्होंने मुद्दों की बात से भागे, ये सिर्फ लोगों को आपस में बांटने से ही वोट नहीं मिलती। कभी पहले एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब लोग ये चाहते हैं कि उनकी बेरोजगारी, जो 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने हर साल देने थे 20 करोड़, आज उन मुद्दों पे वोट है और उन मुद्दों पे ये हार चुके हैं क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं 10 साल में कि कोई काम किया हो। सिर्फ देश के ऊपर कर्जा बढ़ाने से और देश को लूटने से, इतने में ही अगर ये सोचे कि हम लोग जीत करके आ जाएंगे तो ये हारने का कगार है। कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उस वक्त दीपक बाबरिया, उदय भान ये कहते हुए नजर आए थे कि सारे जिताऊ प्रत्याशी होंगे, तो बिल्कुल वैसा है इस लिस्ट में? बिल्कुल पूरे के पूरे जिताऊ प्रत्याशी होंगे, 10 की 10 हरियाणा की सीट जो है वो हम जीतेंगे और इंडिया गठबंधन जीत रहा है और मोदी जी हार रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी पूरी इसको मैं पूरी इसलिए ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूँ कि 6 उम्मीदवार ऐसे थे बीजेपी के जो बिल्कुल फेलियर है। हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने कर्जा चढ़ाया, इनकी सरकार भी चली गई क्योंकि इसलिए गई क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी ये लगा कि खट्टर साहब जो है ठीक से काम नहीं कर रहे। उनके बड़े अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया अपने मुखबिंद से कि ये मेरे हैं तो बड़े अच्छे दोस्त, हम मोटरसाइकिल पे इकट्ठे घूमते थे, लेकिन अगले दिन ही उनको हटाने का काम किया। तो ये सीधी बात बताती है कि ये जो है हरियाणा के अंदर ये जाने वाले हैं और 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन। फिलहाल तो पहले लिस्ट का इंतजार है, उसके बाद ये तो जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया केवल जी बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार अभी भी बाकी है। हालांकि केवल जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी सीटों पर 9 सीटों पर अब सिंगल नाम है। पहले तक ये कहा जा रहा था कि 7 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन 2 सीट पर अभी भी 2 नाम है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ये लिस्ट कब तक आती है।